नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, उन्हें जल देते हैं। श्राद्ध से ही जुड़ा हुआ एक वाक्य होता है पितृदोष, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसका वर्णन बखूबी मिलता है और यह बताया जाता है कि पितृदोष होता क्या है, वह लगता कैसे है और उसका निवारण क्या होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको श्राद्ध में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और आपको श्राद्ध में क्या करना चाहिए, जिससे अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है भी तो वह भी शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोस्तों, पितृदोष होता है आपके पितरों की नाराजगी, यानी कि अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का निर्माण होता है। तो अब वो पितर मानेंगे कैसे, क्या होगा और कैसे होगा? जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसके कार्य बिगड़ने लगते हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, अथवा कुछ ऐसा होता है कि मान लीजिए कार्य आपका 2 दिन में हो सकता था, वह कार्य 2 महीने के लिए टल गया या 2 महीने में भी नहीं हो पाया। ये पितृदोष के कारण होते हैं। धन में परेशानी होती है, आर्थिक तंगी होने लगती है, मानसिक कलह होने लगता है, दिमाग परेशान रहता है, साथ ही घर में संतति का अभाव होने लगता है। ये दोष होते हैं पितृदोष के, ये लक्षण होते हैं। इस पितृपक्ष में अगर आज आपके पूर्वजों का श्राद्ध है तो आप अपने इस पितृदोष को आज के दिन समाप्त कर सकते हैं। जब आपके घर में पूर्वजों का श्राद्ध हो तब कुछ ऐसे कार्य करके अपने पितृदोष को आप शांत कर लीजिए, जो हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ बिल्कुल सरल विधि से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपसे देवता बहुत प्रसन्न है, भगवान बहुत प्रसन्न है, लेकिन फिर भी आप रोज पूजा करते हैं, फिर भी आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो समझ लीजिए कि जैसे आप अपने घर में हैं और आपका कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है जो किसी भी कार्य में आपकी सहायता करता है, परंतु आपके माता पिता आपसे रुष्ट हुए बैठे हैं, तो आपका दोस्त चाह कर भी आपके घर आकर आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा ही होता है, जब तक आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। घर में कलह रहेगी ही रहेगी। और अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, आपके पिताजी आपसे प्रसन्न हैं, तो आपका दोस्त बेधड़क आपके घर में आके हर प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है। अगर कोई परेशानी आती है तो आपके पिता, आपकी माँ, आपके घर वाले और साथ में ही आपके हितैषी, आपके मित्र सब मिलकर आपकी परेशानी में आपके साथ होते हैं, तो आपका कार्य शीघ्र हो जाता है, आराम से हो जाता है। यही होता है, पितृदोष को शांत करना आवश्यक होता है। तो कैसे शांत करें, इस बार हम श्राद्ध कैसे करें कि हमारा पितृदोष समाप्त हो जाए और हमारे पितृ हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें आशीर्वाद देकर ही जाएं? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने पितरों का श्राद्ध करने जा रहे हैं तो आप भूल कर भी 3 गलतियां ना करें। नंबर 1, आप भूल कर भी श्राद्ध वाले दिन कोमेड़े की, कद्दू की, लौकी की इत्यादि की इन चीज़ों की सब्जी ना बनाएं, क्योंकि ये सब्जियां पितृ ग्रहण नहीं करते। जब वे ग्रहण नहीं करते तो वे भूखे लौट जाते हैं और उनकी नाराजगी बढ़ जाती है। आप स्वयं पर ही देख लीजिए, जब आप भूखे होते हैं तो आपका गुस्सा बढ़ता है, लेकिन जब आपके पेट में अन्न चला जाता है, भोजन चला जाता है, तो गुस्सा भी शांत हो जाता है। शांत मन से आप विचार कर सकते हैं और अपने कार्य बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर पितर आपके भूखे लौट गए तो वे गुस्सा ही होंगे और यही कारण होता है पितृदोष के निर्माण का। अगर वे प्रसन्न होकर गए तो वे आशीर्वाद देकर जाएंगे, और जब वे प्रसन्न होंगे तो पितृदोष तो स्वतः ही समाप्त हो गया। आपके पितर आपसे प्रसन्न, पितृदोष समाप्त। तो दोस्तों, पहली चीज तो आपको कोमेड़े की, लौकी की, कद्दू की सब्जी नहीं बनानी है। दूसरी चीज, आपको भैंस के दूध की खीर नहीं बनानी है, अथवा भैंस का दूध किसी भी प्रकार से श्राद्ध वाले दिन उपयोग में नहीं लाना है। दोस्तों, पितृलोक के जो स्वामी हैं वे आर्यमा स्वामी हैं, और जब वे कौवे पर बिठाकर पितरों को हमारे यहाँ लेकर आते हैं तो रास्ते में यमपुरी पड़ती है, और यमपुरी के राजा हैं यमराज।
यमराज का वाहन होता है भैंसा। तो यमराज यह विनती करते हैं आर्यमा स्वामी से कि मेरे भैंसे की माँ अर्थात भैंस के दूध की कोई भी वस्तु पितृ ग्रहण ना करें। और आर्यमा स्वामी यह वचन देते हैं, इसलिए जिस घर में श्राद्ध वाले दिन भैंस के दूध की खीर बनती है अथवा कोई भी वस्तु बनती है, वहाँ पितृ उस दिन भोजन ग्रहण नहीं करते और भूखे ही लौट जाते हैं। तो दोस्तों, दूसरी गलती आप यह मत कीजिए कि भैंस के दूध की आप खीर बनाएं। आप गाय के दूध की ही खीर बनाएं। उसे पितृ बड़े ही आराम से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही स्नेह के साथ ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। नंबर 3, पितरों के निमित्त भोजन निकलने से पहले आप भोजन ना करें अथवा अपना मुंह झूठा ना करें। दोस्तों, आपको गलती से भी ऐसा नहीं करना है कि पितरों का भोजन बन रहा है, आपको बड़ी भूख लगी है या आपके घर में जो लोग हैं उन्हें बड़ी भूख लगी है तो उनके लिए फटाफट से अलग से नाश्ता निकाल दिया। अगर घर में झूठन हो गई तो पितृ आपके द्वार से ही लौट जाएंगे, वे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे अगर उन्होंने झूठन देखी तो। इसलिए सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहला कार्य होता है कि अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म कीजिए। अगर आपको शीघ्र भूख लगती है तो श्राद्ध कर्म जल्दी कर लीजिए, उसके बाद ही सब लोग भोजन करें। जब पितरों के निमित्त आप अग्यारी में या हवन में जो भी आप करते हैं उससे करने के बाद पितरों के निमित्त जो भोजन होता है उसे गाय को, कुत्ते को, कौवे को खिलाने के बाद और ब्राह्मण भोज कराने के बाद दक्षिणा देकर जब उसे आप विदा कर दीजिए, उसके बाद ही आपके घर में जो लोग हैं वे भोजन अथवा कोई अन्य चीज ग्रहण करेंगे। इन 3 कार्यों को आप याद रखिए। अब आती है कि पितृ पक्ष में अथवा श्राद्ध वाले दिन क्या करना चाहिए जिससे पितृ शीघ्र प्रसन्न हो। तो दोस्तों, पितृ जो होते हैं वे प्रेत योनि में होते हैं और प्रेत योनि का मुख्य आहार होता है मांस। परंतु आप मांस बना नहीं सकते, ब्राह्मण मांस ग्रहण नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे? वो कैसे भोजन ग्रहण करेंगे? जो आपने बनाया है वो तो वो खा नहीं सकते क्योंकि वे वायु रूप में हैं। पितृ जो होते हैं वे वायु रूप में होते हैं, तो वो कैसे ग्रहण करेंगे? तो दोस्तों, बहुत ही सरल विधि है। आप मांस उपयोग में कतई मत लाइए, परंतु आप उड़द की दाल के दाने श्राद्ध वाले दिन अवश्य उपयोग में लेकर आएं। ज़्यादा नहीं कर सकते आप, उसकी कोई आइटम नहीं बना सकते तो 2-4 उड़द की दाल के दाने पीसकर पूड़ी में मिला दीजिए, कचौड़ी में मिला दीजिए, खीर में मिला दीजिए, सब्जी में मिला दीजिए। इस प्रकार जब उस भोजन की आप आहुति देंगे तो उसके धुएं को पितृ ग्रहण करेंगे और उनका मन प्रसन्न हो जाएगा, उनका पेट भर जाएगा। जब उस भोजन को ब्राह्मण ग्रहण करेगा तो उनका चित्त प्रसन्न हो जाएगा और वे आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। नंबर 2 कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इतने पैसे ही नहीं है या आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप श्राद्ध कर सकें। तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पितरों से आपकी स्थिति छुपी हुई नहीं है, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए कि आपको श्राद्ध करना है तो आप कर्जा लेकर आए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। पितर आपकी स्थिति को जानते हैं और जब पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो आपको शीघ्र ही धन प्राप्ति होने लगेगी। अगली बार आप 56 भोग बनवा दीजिएगा। लेकिन आज श्राद्ध है लेकिन आपके पास कुछ नहीं है बनाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। गाय के गोबर की एक कंडी लेनी है जिसे उपला बोलते हैं, उसे आप जलाकर उसके ऊपर थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी खीर अथवा थोड़ा सा घी डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और उस गुड़ का जब धुआं होगा तो हाथ जोड़कर बोलिए कि पितृ, मेरे पास जो था वो मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे ग्रहण कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अगली बार आपके लिए 56 भोग बनवा सकूं। यकीन जानिए, पितृ बड़े प्रेम से उस धुएं रूपी भोजन को ग्रहण करेंगे और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। आपसे वे कितने भी रुष्ट हों, जब आप इतनी श्रद्धा के साथ, इतनी विनती के साथ उन्हें भोजन देंगे तो वे उसे ग्रहण करेंगे ही करेंगे। इसे दूसरे तरीके से समझ लीजिए, जब आपका कोई छोटा बच्चा है और आपकी गोद में आकर वह अगर अपने हाथ से आपको एक छोटी सी टॉफ़ी भी खिलाता है कि पापा ये टॉफ़ी खाओ, तो आपका चित्त बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है, आप उसे बड़ा ही दुलार करते हैं, प्यार करते हैं।
ऐसे ही पितृ आपके पितृ हैं, वे आपके पूर्वज हैं, वे भी आपसे प्यार करते हैं। आप समझदार हैं, इसलिए जब उन्हें भोजन नहीं मिलता है तो वो रुष्ट जरूर हो जाते हैं, लेकिन मानते भी बड़ी शीघ्र हैं, बड़ी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप अपने मन में उनके लिए पूरी श्रद्धा लेकर उन्हें जो भी निमित्त करते हैं, वे उसे स्वीकार करके आपको आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। और पितरों के आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। उनका जब आपको साथ मिलता है तो देवता भी आप पर कृपा करने लगते हैं और शीघ्र ही आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगते हैं। तो दोस्तों, इस बार इस श्राद्ध पक्ष अपने घर में जो श्राद्ध करें वो पूरी श्रद्धा के साथ करें, और जिन वस्तुओं का वर्जन है, जो वस्तुएं वर्जित हैं, उनका उपयोग ना करें। आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दें, यही कामना करते हैं। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।